हे गाइस, मैं हूं अवल वर्मा। आज की इस वीडियो में कुछ अलग करने वाले हैं गाइस, कुछ नया करने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। गाइस, आप में से बहुत लोगों ने मुझसे कमेंट में ये लिख करके पूछा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैं इसका जवाब दूं। और क्वेश्चन ये था गाइस कि क्या हम रास्पबेरी पाई को एज अ पर्सनल कंप्यूटर की तरह यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। मैं बता दूं कि सबने यही एग्जैक्टली सवाल तो नहीं पूछा था, लेकिन कई लोगों ने अलग अलग तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं। जैसे कई लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या हम रास्पबेरी पाई पे पबजी रन कर सकते हैं, क्या हम इस पर ऑटो कैड रन कर सकते हैं, क्या हम इसे विंडोज़ 10 रन कर सकते हैं। बाय द वे, हाँ, हम विंडोज़ 10 रन कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया है इस पर, मेरा लास्ट वीडियो विंडोज़ 10 के ऊपर था, रास्पबेरी पाई के ऊपर। उसके बाद कई लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि क्या हम इस पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं, क्या हम इस कंप्यूटर को इसलिए परचेज़ कर लें ताकि हम इस पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकें। बहुत सारी लैंग्वेजेस लोग आजकल सीखना चाहते हैं। पाइथन हो गया, जो कि रास्पबेरी पाई के लिए बहुत अच्छी लैंग्वेज होती है। अगर आप रास्पबेरी पाई को प्रोग्राम करना चाहते हैं तो पाइथन सबसे बेस्ट एग्जांपल है। बट इन सब क्वेश्चंस के बावजूद इतनी सारी चीज़ें हम रास्पबेरी पाई पे कर सकते हैं। इसके बावजूद मेरे हिसाब से अगर कोई पूछे कि रास्पबेरी पाई को क्या हम पर्सनल डेस्कटॉप की तरह यूज़ कर सकते हैं, मेरा जवाब रहेगा बिल्कुल नहीं गाइज। आप बिल्कुल भी रास्पबेरी पाई को एज अ पर्सनल डेस्कटॉप की तरह यूज़ नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको ट्राई नहीं कर सकते, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं। बट अगर ये आपका पहला पर्सनल कंप्यूटर है, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप पहली बार एक कंप्यूटर परचेज़ करने की सोच रहे हैं और आपको लगता है कि मुझे कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है या मैंने कभी कंप्यूटर यूज़ नहीं किया है, और चलिए काम करते एक सस्ता सा कंप्यूटर ख़रीद लेते ताकि उनको थोड़ा समझ में आए कंप्यूटर क्या चीज़ होती है, तो रास्पबेरी पाई वो ऑप्शन नहीं है गाइज़। आप बिल्कुल भी अपने पैसे को इस चीज़ में मत लगाइए, क्योंकि आप पूरे पैसे वेस्ट कर देंगे गाइज़। चलिए गाइज़, अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्यों हम रास्पबेरी पाई को एज अ पर्सनल डेस्कटॉप की तरह नहीं यूज़ कर सकते। चलिए गाइज, इससे पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि क्यों हमको रास्पबेरी पाई को एज अ पर्सनल कंप्यूटर नहीं यूज़ करना चाहिए। इससे पहले मैं आपको एक ग्राफ दिखाना चाहता हूँ गाइज। तो इस वक्त आपको मेरी स्क्रीन पे ग्राफ दिख रहा होगा। बेसिकली एक डेमोग्राफिक ग्राफ है जो कि यूट्यूब अपने हर क्रिएटर को प्रोवाइड करता है, और इससे मुझे ये पता चलता है कि गाइज कौन सी ऑडियंस ऐसी है जो सबसे ज़्यादा मेरे वीडियोज़ को देखती है। और इस ग्राफ से आप साफ साफ देख सकते हैं वो ऑडियंस जो कि 18 ईयर्स से लेकर 24 ईयर्स के बीच में है, सबसे ज़्यादा मेरे YouTube वीडियोस को देखती है। और ये मेरे बहुत ही प्राउड की बात है, क्योंकि गाइज़ मैं उसी ऑडियंस को अपने चैनल से टारगेट करता हूँ। तो गाइज़, यहाँ पर मैं क्यों इस सवाल को अब रेज़ कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि 18 से लेकर 24 ईयर्स तक की जो ऑडियंस होती है, ये बेसिकली वो ऑडियंस है या वो लोग हैं जो सबसे पहले कॉलेज जाते हैं, ये कॉलेज जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। और हम सब जानते हैं, जब भी हम कॉलेज जाते हैं, चाहे हम किसी भी ब्रांच में हो, चाहे हम सिविल इंजीनियर हो, चाहे हम कंप्यूटर साइंस में जा रहे हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में जा रहे हो, हम सबको एक लैपटॉप की ज़रूरत होती है। और वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि बजट कंस्ट्रेन होता है। हम सबके पेरेंट्स चाहते हैं कि हम सब अच्छे से पढ़ें, बट इसके बावजूद एक बजट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है हर मिडिल क्लास फैमिली की इंडिया में। तो वहाँ पर हम लोग क्या ट्राई करते हैं कि हम सस्ते में सबसे ज़्यादा चीज़ें पा सकें, और रास्पबेरी पाई हमको वहाँ पर सबसे अच्छा लगने लगता है। हमको लगता है गाइस सस्ता भी है, और इतने सारे लोगों ने इसके बारे में चीज़ें बना के रखी हैं कि भाई इस सबसे सस्ता कंप्यूटर है, काफ़ी पावरफुल कंप्यूटर है, और साथ ही साथ ये इसको आप USB से रन कर सकते हैं, पावर कम लेता है। और हमको लगता है क्यों ना हम रास्पबेरी पाई को परचेज़ करें। तो गाइज़, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आज इस वीडियो में आपको 5 ऐसे रीज़न दूंगा जिसकी वजह से आपको रास्पबेरी पाई को एज अ पर्सनल कंप्यूटर की तरह नहीं यूज़ करना चाहिए। तो गाइज़, रीज़न नंबर 1 है कंपोनेंट एंड एक्सेसरीज़। अगर आप एक लैपटॉप परचेज़ करते हैं या फिर इनफैक्ट डेस्कटॉप भी परचेज़ करते हैं गाइज़, आपको उसके साथ बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलते हैं। आपको उसके साथ बैटरीज़ मिलती हैं। अगर मैं लैपटॉप की बात करूँ स्पेसिफिकली, तो बैटरीज, चार्जर एंड हो सकता है हेडफोन्स भी मिलते हैं, और कई सारी एक्सेसरीज़ मिलती हैं। और ये सब इंपॉर्टेंट होती हैं जब आप एक लैपटॉप को यूज़ करते हैं। और वहीं पर अगर आप रास्पबेरी पाई की बात करें, तो जो आपको प्राइस सुनने मिलता है 3000 से लेकर 5000 के बीच में, उसमें सिर्फ और सिर्फ मदरबोर्ड विद CPU ऑफ कोर्स मिलता है आपको, और उसके बाद इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलता है आपको। बेसिकली अगर आपने वो रास्पबेरी पाई को पूरी तरह से वर्किंग स्टेट में लाना होगा तो उसके लिए आपको बहुत सारे कंपोनेंट लगेंगे। एग्जांपल के तौर पे बता सकता हूँ कि आपको सबसे पहले SD कार्ड की ज़रूरत होगी, जहाँ पर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद बात करें तो आपको एक मॉनिटर लगेगा, जो कि सबसे एक्सपेंसिव कंपोनेंट है। और साथ ही साथ आपको पता होगा कि लैपटॉप में स्पीकर्स इनबिल्ट मिलते हैं। अगर आपको रास्पबेरी पाई में स्पीकर्स चाहिए तो या तो आपको
मॉनिटर ऐसा चाहिए होगा जिसमें आपका ऑडियो आउटपुट दिया हो या फिर उसमें खुद इनबिल्ट स्पीकर हो, जैसे कि आप टीवी का इस्तेमाल कर सकते हैं उस जगह पे। उसके बाद सेकंड अगर देखा जाए तो आपको कीबोर्ड और माउस ये सब कुछ आपको अलग से परचेज़ करना होता है। और अगर हम कॉस्ट वाइज बोलेंगे तो गाइज़ इन सब की कॉस्ट आपको ऑलमोस्ट एक चीप लैपटॉप के बराबर पहुंच जाती है गाइज़। वहीं पर अगर हम लैपटॉप की बात करें तो आपको ऑल इन वन सब कुछ मिल जाता है, आपको सब कुछ एक पर्टिकुलर एक बॉक्स में पूरी तरह से मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात क्या होती है कि अगर आपने कोई HDMI केबल इंस्टॉल किया अपने रास्पबेरी पाई में या फिर आपने कोई HDMI स्क्रीन का यूज़ कर रहे हैं और कई बार ऐसी प्रॉब्लम आई कि आपको ड्राइवर इनकॉम्पेटेबल मिलेगा, कई बार ऐसा होगा कि आपको बहुत सारे वर्कअराउंड ढूंढने पड़ेंगे उस पर्टिकुलर मॉनिटर को अपने रास्पबेरी पाई पर रन करने के लिए। बट लैपटॉप्स की बात की जाए तो सब कुछ पहले से ही वेल इंटीग्रेटेड होता है, सारे ड्राइवर प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं गाइज। तो गाइज रीज़न नंबर 2 वो है पोर्टेबिलिटी। और अब आपको आराम समझ में आ रहा होगा पोर्टेबिलिटी क्यों एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है रास्पबेरी पाई के केस में, जहां आपको अलग से एक पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, आपको अलग से एक स्पीकर, एक मॉनिटर, एक SD कार्ड, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। वहीं पर लैपटॉप सब कुछ आपको इनबिल्ट दे देता है। तो इसका मतलब ये है कि गाइस पोर्टेबल बिल्कुल भी नहीं होता हमारा रास्पबेरी पाई। अगर आपको रास्पबेरी पाई को कहीं और लेके जाना है, लेट से आपको अपनी क्लास में लेके जाना है और एक प्रेजेंटेशन दिखानी है, तो आप सोच सकते हैं इस सिनेरियो में रास्पबेरी पाई कितना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके लिए। और जब आप कॉलेज स्टार्ट करते हैं, प्रेजेंटेशंस हो गए, प्रोजेक्ट्स हो गए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिसको आप रास्पबेरी पाई पे बिल्कुल नहीं कर सकते गाइज। तो गाइज ये है रीज़न नंबर 2 जिसकी वजह से हम रास्पबेरी पाई को एज अ पर्सनल कंप्यूटर नहीं यूज़ कर सकते। तो गाइज रीज़न नंबर 3 है कॉस्ट। अगर आप रास्पबेरी पाई के पूरे सेटअप की बात करें, जैसे मैं मॉनिटर, SD कार्ड और सब कुछ इंक्लूड करके बताऊं, तो ऑलमोस्ट कॉस्ट पहुंच जाती है 13,500 रुपये। थोड़ा ऊपर नीचे आप कर सकते हैं गाइस, क्योंकि डील्स पे डिपेंड करता है आपको किस डील में वो मिल रहा है। लेकिन वहीं अगर हम एक लैपटॉप की बात करें जो कि उसी परफॉर्मेंस के साथ, इनफैक्ट बेटर परफॉर्मेंस के साथ आपको ऑलमोस्ट 19,000 रुपीज़ में मिल जाता है। 16,000 से लेकर के 20,000 के बीच में आपको एक डिसेंट लैपटॉप मिल जाएगा जो कि रास्पबेरी पाई को पूरी तरह से कम्पीट कर रहा होगा गाइज। तो गाइज इसके साथ साथ कि मतलब रास्पबेरी पाई पोर्टेबल भी नहीं है, उसके साथ साथ अगर आपको एक अच्छा डेस्कटॉप उसी रेंज में मिल रहा है तो बेटर यही रहेगा कि आप लैपटॉप की तरफ जाइए, ना कि रास्पबेरी पाई की तरफ जाइए। तो गाइज अब रीज़न नंबर 4 वो है परफॉर्मेंस। अब गाइस परफॉर्मेंस एक ऐसा टर्म है ना जिसको आप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं गाइस। अगर हम रास्पबेरी पाई की बात करें, कुछ चीज़ों में लैपटॉप से वो बेटर भी परफॉर्म कर सकता है और कुछ चीज़ों में वो बहुत ही ज़्यादा बेकार परफॉर्म करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो गाइस विंडोज़ 10 की बात की है, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो चेक किया होगा उसमें मैंने विंडोज़ 10 रन किया था रास्पबेरी पाई के ऊपर, और वो इतना ज़्यादा स्लो था, इतना ज़्यादा इसकी परफॉर्मेंस ख़राब थी गाइस, उसको कभी भी कोई भी यूज़ नहीं कर सकता रास्पबेरी पाई के ऊपर। वहीं पे अगर हम डेस्कटॉप या लैपटॉप्स की बात करें, आप कितना भी सस्ता खरीदेंगे आपको विंडोज़ 10 तो आराम से उस पर रन कर सकते हैं। इसका मैं एक रीज़न बता देता हूँ क्यों विंडोज़ 10 रास्पबेरी पाई पे इतनी ख़राब परफॉर्मेंस शो करता है एज़ कम्पेयर टू एनी लैपटॉप जो कि इतनी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे देते हैं। सिंपल रीज़न है कि रास्पबेरी पाई जो है वो बेसिकली एक SD कार्ड के ऊपर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। आप लोगों को कई बार ये लगता होगा कि गाइज प्रोसेसर बहुत अच्छा है, अब एक काम करते हैं अच्छी रैम वाला रास्पबेरी पाई भी परचेज़ कर लेते हैं। इनफैक्ट आपको पता होगा 8 GB रैम के साथ भी 2 मॉडल रिलीज़ कर दिए हैं रास्पबेरी पाई ने, लेकिन इसके बावजूद उस पर विंडोज़ 10 रन करना इस वक्त इतना प्रॉब्लम इसीलिए क्रिएट कर रहा है क्योंकि विंडोज़ 10 कभी भी SD कार्ड से लोड करने के लिए नहीं बना है। अब क्यों प्रॉब्लम आती है जब हम SD कार्ड से ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करते हैं एज़ कम्पेयर टू एक हार्ड ड्राइव या NVMe ड्राइव के थ्रू, क्योंकि SD कार्ड की जो स्पीड होती है वो कभी भी 100 Mbps या 200 Mbps से ज़्यादा नहीं जाती। वहीं पे अगर आप एक अच्छी खासी हार्ड ड्राइव की बात करें या SSDs की बात करें तो उनकी स्पीड हमेशा आपको 1 Gbps से लेकर 6 Gbps तक रहती है। तो आपको पता होगा कि क्यों रास्पबेरी पाई विंडोज़ 10 को रन नहीं कर पाता। अब मैं एक चीज़ बता दूंगा, इस लिनक्स और विंडोज़ के बीच में यही डिफरेंस है। लिनक्स क्या करता है, लिनक्स जब भी बूट करता है और लिनक्स हमेशा पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम रैम पे लोड कर लेता है। इनफैक्ट 90% तक ऑपरेटिंग सिस्टम रैम पे ही रन हो रहा होता है। वहीं पे विंडोज़ के केस में उल्टा होता है। विंडोज़ 10 में आप कह सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 10% ही रैम के ऊपर होता है, बाकी सब वो हार्ड ड्राइव से बार बार लोड करता है। इसका डिफरेंस क्या बनता है कि गाइस जब भी आप लिनक्स को बूट करेंगे, चाहे आप लैपटॉप पे करें चाहे आप अपने रास्पबेरी पाई के ऊपर बूट करें, हमेशा स्टार्टिंग टाइम या बूट टाइम जो होता है वो रास्पबेरी पाई के केस में बहुत फास्ट होता है। सॉरी, लिनक्स के केस में जो होता है वो काफ़ी स्लो होता है और विंडोज़ के केस में काफ़ी फास्ट हो जाता है गाइज़।
तो विंडोज़ हमेशा यूज़र फ्रेंडली बनाया गया था, इसीलिए विंडोज़ को हमेशा कम से कम रैम पे रखा जाता है और मैक्सिमम चीज़ें जो हैं उसको हार्ड ड्राइव से लोड की जाती हैं। अब कई लोगों ने मुझसे सवाल पूछा, ऑटो कैड रन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, पबजी खेल सकते हैं कि नहीं कर सकते। इस चीज़ का सवाल का जवाब जो है वो आपको इस चीज़ से मिल सकता है गाइज़। जब आप पबजी या ऑटो कैड या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर रन करेंगे जो कि रास्पबेरी पाई के ऊपर आप रन करना चाहते हैं, वो बार बार आपके SD कार्ड से कनेक्ट करेगा, बार बार वहाँ से डेटा को लोड करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस इतनी स्लो हो जाएगी, गेम बहुत ज़्यादा लैग करने लगेगा। और अगर आप ऑटो कैड का यूज़ कर रहे हैं तो जो आपको जो डिस्प्ले आ रहा होगा वो बार बार लैग करके चलेगा। तो इसका आपको जवाब मिल गया इसकी नहीं यूज़ कर सकते हम इसको। तो रास्पबेरी पाई के लिए ये सब सॉफ्टवेयर्स नहीं बने हैं। रास्पबेरी पाई को हम मोस्टली यूज़ करते हैं एज अ सर्वर या फिर एज एन IoT डिवाइस जिसके लिए वो बना है। रीज़न नंबर 5, तो गाइज़ अब हम आते हैं अपने फाइनल रीज़न पे, और जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कभी भी किसी भी प्रोडक्ट को परचेज़ करने से पहले, वो है उसकी वारंटी। गाइज़ मैं आपको बता दूं, रास्पबेरी पाई के ऊपर कोई भी वारंटी नहीं मिलती, चाहे आप कितने भी जेन्युइन स्टोर से उसको परचेज़ कर लें, आप चाहे रास्पबेरी पाई के हेडक्वार्टर जा करके उसको परचेज़ कर लें, रास्पबेरी पाई पे कभी कोई वारंटी नहीं मिलती। वहीं पे अगर आप किसी भी डिसेंट लैपटॉप की बात करें तो आपको 1 से 2 साल की आराम से वारंटी मिलती है। और अगर आपने किसी अच्छे मैन्युफैक्चरर से परचेज़ किया, जैसे डेल हो गया, HP हो गया या लेनोवो हो गया, आपको 3 से 4 साल तक की वारंटी मिल जाती है और साथ साथ आप उसको एक्सटेंड भी करा सकते हैं। तो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है, स्पेशली जब आप उसको इतना ज़्यादा इस पर्पज़ से ख़रीद रहे हैं कि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ज़रूर से एक वारंटी पे पैसा स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम चाहे कितना भी ध्यान दे लें, चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं और चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और ख़ासकर अगर मैं रास्पबेरी पाई की बात करूं, क्योंकि वो एक एक्सपेरिमेंटल बोर्ड है, उसको एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए बनाया गया है, उसको डेव बोर्ड है, वो उसको डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए बनाया गया है। तो रास्पबेरी पाई में कई बार ऐसा हो सकता है कि वो डैमेज हो सकता है, क्योंकि आपने गलत वोल्टेज अप्लाई कर दी या गलत पिन में गलत चीज़ प्रोवाइड कर दी, गलत वोल्टेज प्रोवाइड कर दी। रास्पबेरी पाई हमेशा डैमेज होने के डर में रहता है, और इसीलिए रास्पबेरी पाई इतना सस्ता भी मिल जाता है, क्योंकि कई बार उसको लोग बहुत बार परचेज़ करते हैं, क्योंकि कई बार एक्सपेरिमेंट्स में वो ख़राब हो सकता है गाइज़। तो गाइज़ ये थे वो 5 रीज़न जिसकी वजह से मुझे लगता है रास्पबेरी पाई को एज अ पर्सनल कंप्यूटर नहीं परचेज़ करना चाहिए। तो गाइज़ अब हम बात करते हैं फिर क्यों रास्पबेरी पाई को हम परचेज़ करते हैं, क्या रीज़न है या क्या यूज़ केसेस है रास्पबेरी पाई के। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे 5 ऐसे प्रोडक्ट्स बताऊँगा जो कि आज आप मार्केट में बहुत ही ईजिली खरीद सकते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट्स मार्केट में कभी भी नहीं आए होते अगर रास्पबेरी पाई मार्केट में नहीं होता या रास्पबेरी पाई लोगों के लिए ईजिली अवेलेबल नहीं होता। तो गाइज़ हम जानते हैं वो 5 ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि रास्पबेरी पाई की हेल्प से बनाए गए, और रास्पबेरी पाई क्योंकि एज अ डेव बोर्ड है तो काफ़ी सारी कंपनीज़ ने रास्पबेरी पाई को एज अ बेस लिया अपने खुद के प्रोडक्ट्स को डेवलपमेंट करने के लिए। तो गाइस प्रोडक्ट नंबर 1 जो कि मेरे हिसाब से लगता है कि हर कोई आजकल ऑलमोस्ट यूज़ करने लगा है, वो है स्मार्ट स्पीकर, स्पेशली जैसे कि एलेक्सा हो गया। तो गाइस मैं बता दूं, अगर एलेक्सा का डेवलपमेंट देखा जाना है तो रास्पबेरी पाई का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। रास्पबेरी पाई जैसे सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स का मैं बात कर रहा हूँ, और मैं बता दूं इनफैक्ट आप चाहें तो एलेक्सा को पूरी तरह रास्पबेरी पाई के ऊपर रन भी कर सकते हैं। ये अमेज़ॉन की तरफ से एक ऑफिशियल ADK यानी एलेक्सा डेवलपमेंट किट एक रिलीज़ किया गया है, जिसको आप रास्पबेरी पाई के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं और रास्पबेरी पाई को पूरी तरह से एलेक्सा में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। और मैं पूरी तरह से कहने का मतलब ये हो गया गाइस, अगर आपने एलेक्सा को देखा होगा तो उसमें एक RGB रिंग होती है जिसको बेसिकली बोला जाता है नियो पिक्सल LED, और आप चाहें तो नियो पिक्सल LED को रास्पबेरी पाई के ऊपर कनेक्ट करके उसको पूरी तरह से एलेक्सा में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो गाइस प्रोडक्ट नंबर 2 वो है एंड्रॉयड ऑटो। और मैं बता दूं गाइस 2019 के बाद से ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों में एंड्रॉयड ऑटो एज अ डिफ़ॉल्ट फीचर की तरह रिलीज़ होने लगा है। और मैं बता दूं ये गूगल का एक प्रोडक्ट है जिसे गूगल ने खुद रास्पबेरी पाई जैसे सिंगल बोर्ड कंप्यूटर के ऊपर डेवलप किया है। और मैं बता दूं गाइस अगर आप चाहें तो रास्पबेरी पाई के ऊपर आराम से एंड्रॉयड ऑटो को इंस्टॉल कर सकते हैं, और एंड्रॉयड स्टूडियो के हेल्प से आप उसके ऊपर ऐप्स भी डेवलप कर सकते हैं गाइस। और आप चाहें तो रास्पबेरी पाई से एक 7 इंच की टच स्क्रीन LED कनेक्ट करके उसको अपने कार के डैशबोर्ड में इंस्टॉल भी कर सकते हैं, और वहाँ पर आपको पूरी तरह से एंड्रॉयड ऑटो आपकी कार में मिल जाएगा गाइस। प्रोडक्ट नंबर 3, तो गाइस प्रोडक्ट नंबर 3 जो है वो मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है, वो है 3D प्रिंटर्स। और 3D प्रिंटर्स आजकल मार्केट में इतने एडवांस हो गए हैं गाइस कि उनमें इनबिल्ट आपको रास्पबेरी पाई जैसे सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स मिल जाते हैं। इसका फ़ायदा क्या मिलता है गाइस कि आपको
3D प्रिंटर्स में ही वाईफाई, ब्लूटूथ और ईथरनेट जैसी कैपेबिलिटीज़ भी मिल जाती हैं और इसके साथ साथ बहुत सारे एडवांस लेवल के सॉफ्टवेयर भी आप अपने प्रिंटर्स में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि आप डायरेक्ट रॉ फाइल्स को प्रिंटर में ट्रांसफ़र कर दीजिए और स्लाइसिंग और डिफरेंट जो टूल्स होते हैं उनकी हेल्प से आप एक काफ़ी मॉडिफाई करके आप 3D प्रिंटर्स के अंदर डायरेक्ट प्रिंट को जनरेट कर सकते हैं गाइस। प्रोडक्ट नंबर 4 वो है नेटवर्क राउटर्स। अगर आपने मेरा OpenWRT का वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर से चेक करिए गाइज। लेकिन आजकल मार्केट में OpenWRT बेस्ड बहुत सारे राउटर्स आ चुके हैं। इनफैक्ट बहुत सारी कंपनी जैसे कि नेटगियर हो गई, TP लिंक हो गई, ये OpenWRT को बहुत ज़्यादा मॉडिफाई करती हैं, फिर रास्पबेरी पाई जैसे सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स पे उसको इंस्टॉल करके उसको अपने राउटर्स में इंस्टॉल करती हैं। इससे फ़ायदा क्या मिलता है कि इस राउटर्स बहुत ही एडवांस लेवल के पहुंच जाते हैं, काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी मिलती है आपको नेटवर्क पे और साथ ही साथ आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का भी मौका मिलता है, जिससे आपका राउटर जो है बहुत ही एडवांस लेवल पर पहुँच जाता है गाइज़। प्रोडक्ट नंबर 5 वो है NAS स्टोरेज डिवाइसेस। जी हाँ गाइज़, आपको मार्केट में आजकल बहुत सारी NAS स्टोरेज डिवाइसेस मिलती हैं, स्पेशली WD जैसी कंपनी से। लेकिन मैं बता दूँ गाइज़, ये सारे के सारे प्रोडक्ट एक सिंगल बोर्ड कंप्यूटर की हेल्प से बनाए जाते हैं, स्पेशली जैसे कि रास्पबेरी पाई हो गया। इनफैक्ट मैं बता दूँ, रास्पबेरी पाई के ऊपर आपको इतने सारे NAS स्टोरेज डिवाइसेस के प्रोडक्ट्स और ऑपरेटिंग सिस्टम्स मिलेंगे कि आप उसमें एक्सटर्नल थर्ड पार्टी हार्ड ड्राइव्स कनेक्ट कर लिए अपने रास्पबेरी पाई में। उसके बाद उसमें आप जैसे ओपन वर्ल्ड जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करके आराम से एक नेटवर्क स्टोरेज ड्राइव आप अपने घर पे क्रिएट कर सकते हैं। जल्दी मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इस पर भी मुझको रिक्वेस्ट की है, तो मैं आप लोग के लिए उस पर भी एक वीडियो लेके आऊँगा गाइज़। तो गाइज़, ये थे वो 5 प्रोडक्ट्स जो कि रास्पबेरी पाई जैसे सिंगल बोर्ड कंप्यूटर के ऊपर बनाए गए और आज वो मार्केट में बहुत ही ईजिली अवेलेबल हैं गाइज़। तो गाइज़, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करिएगा गाइज़, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लिए गाइज़, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे एक्साइटिंग वीडियोज़ में फ्यूचर में आप लोग को लेके आता रहूँगा गाइज़। तो चलिए गाइज़, हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।